पेज 516 से शुरू कर देता हूं मैं। आत्म कारावास की दोहरी दीवार। यदि हम इस सीमितता और अपूर्णता का कारण ढूंढें तो सबसे पहले तो हम पाएंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी सतह पर केंद्रित हैं। सत्ता की गहराइयों, हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों को बहिर्कारी चेतना द्वारा या उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे हमसे दूर रखा गया है। सत्ता की गहराइयों, हमारी समग्र प्रकृति के रहस्यों, इनको हमारी बहिर्कारी, एक तो होता है एक्सटर्नल जो बाहरी है, और ये एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस जो सारी चीजों को करती ही एक्सटर्नलाइज है। एक तो खुद एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है, बाहरी है, और ये तो एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस है जो सारी चीजों को, आंतरिक को भी बाहरी बनाती है। कुछ भी हो, इसकी टेंडेंसी ये है एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस तो एक हो गई, अरे वो तो बाहरी चेतना है ही, और ये तो एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्शियसनेस एक्सटर्नलाइज करती है ये चीजों को बहिर्कारी चेतना द्वारा, या वह उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे, क्या प्रकृति के रहस्य या सत्ता की गहराइयां। तो चेतना द्वारा या उसके लिए बनाई गई एक दीवार के पीछे हमसे दूर रखा गया है ताकि हमारी विशालतर सत्ता के गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना, मतलब ये सोच समझ के ये रखी गई हैं कि जिससे, नहीं तो ये अगर आप में इंटरवीन करें, साइकिक अगर उतना ही फ्लॉलेसली जितना बताया जाता है यदि इंटरवीन करे, स्थितियां ऐसी रह ही नहीं सकती। आज इतना पढ़ने के बाद और के बाद भी व्यक्ति को विश्वास नहीं हो रहा, जो सबसे उसकी कीमती चीज है उस पर विश्वास नहीं हो रहा, किसी और की थोड़ी है ये तो व्यक्ति की अपनी है। आपके जो बेस्ट पार्ट्स हैं वो इतने फार रिमूव्ड हैं कि हमको कितनी तकलीफें दी जा रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, और आपको वो उपलब्ध हो सकती है, और जोरदार बात है व्यक्ति उसके हाथ नहीं डालता। देखो क्या हो रही है, ताकि हमारी विशालतर सत्ता के गंभीरतर और विस्तृततर सत्य के किसी हस्तक्षेप के बिना, क्योंकि बच्चे को चांस दिया जा रहा है, भैया तेरे को ही मशक्कत करनी है, रात जग चाहे कुछ भी कर, ये क्वेश्चन तेरे को ही सोल्व करना है। और जितना ही आप उसको इस आग में से, इस ओर्डियल में से गुजारते हो, बच्चा तैयार होता है। अभी तो बच्चा आपको फोन करता है, आप उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर देते हो, चीजों की व्यवस्था कर देते हो। इसलिए बाहर के जो आपके इंस्टीट्यूट्स है उसके अंदर ये इंडियंस हैं और हैं, ये बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। वहां वालों को तो खुद को सस्टेन करना है, सस्टेन करे कौन उनको? माँ का पता है, बाप का पता नहीं, बाप का पता है, माँ का पता नहीं, तो वो न उनके साथ न वो उनके साथ, और बच्चा अपने आप को सस्टेन करो, गाड़ियां साफ करो, वहां कोई काम ऊंचा नीचा तो है नहीं, अपने आप को सस्टेन करो पार्ट टाइम काम करके। यहाँ पैसा दे देंगे उसको, छींक आने से पहले ही उसको कुछ भी कर देंगे, तो वो बच्चा क्या रहता है, फूल बन जाता है एक। वो तो बच्चा रहा ही नहीं। फिर आप कहते हो हमने बहुत अच्छी ग्रूमिंग करी है, अरे कुछ नहीं किया आपने, उसका सत्यानाश कर दिया। तो जब जैसे बच्चे को आप छोड़ देते भैया ये ठीक है, हाँ, आंखें रहती है उसके ऊपर, ये नहीं कि आपने उसको कोई कुएं में फेंक लिया है। आंखें रहती है उसको कि कितना ये 6 महीने का है तो इतनी उसके ऊपर अपन कर सकते हैं, साल भर का है तो ये उसके सामने चैलेंज रखा जा सकता है। तो विस्तृतर सत्य के हस्तक्षेप के बिना वह मन प्राण और शरीर के अहम केंद्रित व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल तो आप हो पर अहम केंद्रित है, आप अपने बाहरी चीज को ही व्यक्तित्व मान लेते हो, कि अपनी क्रिया में लगी रह सके,
इस दीवार के माध्यम से हम अपने आंतरिक स्व और यथार्थता को केवल दरारों और झरोकों के माध्यम से देख सकते हैं, और हमें वहां एक रहस्यमय धुंधलेपन के अलावा बहुत कम ही दिखाई देता है। समस्या इस धुंधलेपन से ज्यादा इसकी है कि ये महसूस ही नहीं होता कि धुंधलेपन में है। धुंधलेपन इन इट सेल्फ की समस्या नहीं है। वो तो आपके जिस दिन प्रश्न उठेगा उस दिन ये आप पाएंगे कि ये धुंधलापन बस क्रम्बल कर रहा है, खत्म हो रहा है। फिर तो मैटर ऑफ टाइम है, अगर आपके अंदर ये आ गया कि इस जेल को मेरे को तोड़ना, फिर तो टूटेगी देर से देर। फिर तो आप प्रयास करेंगे ही। मैनेज ये किया गया है कि आपको ये समझ में नहीं आ जाए कि आप धुंधलेपन में हो। मैनेज तो ये किया गया है। सबके साथ अंतरात्मा दी गई है, अभीप्सा करने की चाबी दी गई है, दोनों ही चीजें दी गई है। आप कहो भले ही, चाहे आप लेख लिख लो, पुस्तिका लिख दो अभीप्सा के ऊपर, कर क्या लो उसका। अरे भाई, जितनी हमारे सारी ये पुस्तिकाएं हैं अभीप्सा की, और की कितनी कितनी श्री अरविंद की जीवनियां भी हैं। आजकल तो एक थीसिस का विषय है श्री अरविंदो की पुस्तकें। कितने कितने लोग इनकी शिक्षा के बारे में और के बारे में वो थीसिस कर रहे हैं। अब वो जयपुर से चला के यहाँ दो लेडीज आ गई कि हम शिक्षा के बारे में कर रहे हैं, बताओ। पर उनको तो खाली हमारा ये पेपर तैयार हो जाए, बस इतनी बात करो, यहां से उठा लें, यहां से उठा लें। तो मैनेज जो किया जा रहा है वो ये है कि ये धुंधलेपन का एहसास नहीं होता, ये प्रश्न नहीं उठता। ये प्रश्न उठ जाएगा तब तो काम हो ही गया। तब तो प्रश्न उठते ही तो काम हो जाएगा। प्रश्न नहीं उठने दिया जा रहा। व्यक्ति कितना भी कुछ भी कर लो, ये प्रश्न, अच्छे भला आपका चाहे धर्म गुरु हो चाहे कोई भी हो, ये प्रश्न नहीं उठता यार चल क्या रहा है ये। नहीं तो ये सारी प्रक्रियाएं उड़िया बाबा ने कर ही ली थी अयोध्या में ही। कौन सी बात थी जो उनको कोई ये, अभी इनसफिशियंसी है। पुराण सारे लिख दिए आपके, उपनिषद वेद और पता नहीं क्या क्या लिख दिया, ये सारे ग्रंथ लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, और फिर भी इनसफिशियंसी महसूस जब हुई इनको, तो व्यास जी को, तब आके उनको वो बता रहे हैं, अरे तूने अभी जो करने लायक काम है वो तो किया ही नहीं, भागवत की रचना कर। सबसे मोटी प्रॉब्लम है, चाहे रोज बीन बजाते रहो, किसी के कानों में थोड़ी पड़ रही है। ले कितनी भी बात करो, मैं तो कह रहा हूं मेरी भौतिक चेतना यही यही नहीं मानती, और दूसरे की किसकी बात करें। जो है सो है। ये धुंधलापन जो है, रहस्य में धुंधलेपन के अलावा बहुत कम ही दिखाई देता है। एक्चुअल में दिखाई क्या देता है, सपोर्ट्स हैं, क्योंकि आज ये प्रचलन में ये टेक्नोलॉजी है, शिक्षा का ये तरीका है, उसमें आप, क्योंकि आपको एक दिया गया है, इसलिए उन्हीं चीजों को जोड़ तोड़ के बाजार से बिल्डिंग मटेरियल ले आते हो, जो सब्जी मिल रही है वो ले आते हो, उसकी बना के कहते हो देखो ये। अब ठीक है, उसके अंदर आपका थोड़ा बहुत ये मसाला, उसी किचन के अंदर जाके एक जना कहेगा मैं थोड़ा बहुत इधर कर ले, अरे है तो वही अल्टीमेटली। उसको अगर आप कोई अपना इंडिविजुअल कुछ इनपुट कहते हो तो वो तो है ही। खैर, एक किचन के अंदर भी व्यक्ति जो वैरायटी पैदा कर देता है, एक जाके उसी का नुकसान कर देता है, एक उसमें से कुछ बना लेता है, तो उतना को अगर आप कहो तो उतना तो ठीक है। खैर, उसमें भी अगर किचन का सेंस न हो, कि जगत का सेंस नहीं हो, तो क्या बनाओ इसका। ये प्रश्न क्यों नहीं उठता, मेरे तो ये बात ही नहीं समझ में आती कि व्यक्ति को ये लगता क्यों नहीं कि गुरु के अलावा कुछ है ही नहीं, घोर अंधेरा है। ये बात मेरे को तो रात दिन कचोटती है कि गुरु के बिना कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो आदमी मुड़ मुड़ के जो दूसरे, उनको अभी गुरु के अंदर ये बात नजर आई नहीं, तो निगोशिएट करते हैं परिवार से, सेटअप से, हेल्थ के नियमों से, इनसे उनसे। जबकि ये तो क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए, जिनके अंदर थोड़ी बहुत समझ है, कि गुरु के बिना घोर अंधेरा है। कुछ पता नहीं, किसी चीज का पता नहीं। क्योंकि अगर आप हेल्थ के भी नियम देखो तो अब तो इतने वीडियोज हैं, अगर उनको साथ में रखो तो आप कहिए फिर बाद में नियम कौन सा है, ये तो सारे एक दूसरे का ही खंडन कर रहे हैं। आप किसी भी फील्ड के इतने इतने वीडियोज हैं अब तो, और ऐसा भी नहीं कह सकते भी ये कोई चालू आदमी है उस फील्ड के अंदर, उसने कहने को उस भाई उसका एक उसने अनुसंधान किया है, या जो भी कोई तटस्थ भी इंक्वायरी कर रहा है। तो इतनी इतनी वैरायटी, इतनी इतनी सारी चीज, ये आपको, यदि आप थोड़ा सा भी आंखें खोलें, ये इसके लिए तो आपको थोड़ा मजबूर करेगा। तो फिर यार है सत्य क्या है, फिर काम करने का तरीका क्या है।
आप हेल्थ के भी नियम आप नहीं जान सकते अगर खाली वीडियोस देख रहे हो तो। एक कहेगा ये चीज आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, दूसरा कहेगा नहीं। तो गुरु के बिना तो वास्तव में इतना धुंधलापन है, पर ये प्रश्न नहीं आता। धुंधलापन तो चला जाएगा, तो साथ ही हमारी चेतना को अपने अहम केंद्रित वैयक्तिकरण की रक्षा करनी होती है। हमारा तो जो अहम, ये जो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति उसी में फंसा रहता है, उसके अंदर प्रश्न नहीं उठता, तो इसका कारण क्या हो गया कि जिस पिछले, तैयारी कर रही है वही प्रकृति, ये तो कह रहे हैं अपन। तो मतलब यही हो गया ना कि अनुभव होते होते फिर एक स्तर पर आएगा तो उसके अंदर जागेगा, तो फिर तो ये एक प्रोसेस हो गया कि जब होना होगा। अब भी कह रहे हैं ये, पर जो कहना करना होगा, पर जिसको जितनी लाइट है उतना तो है ही। कामना के अंदर भी कामना तो सबको ही चालित कर रही है। उस कामना के आधार पे एक तो गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है, अरे एक पड़ा रहता है यूं ही। प्रकृति किसकी कोई कोई चिंता थोड़ी है प्रकृति को किसी की। जैसे कीड़े मकोड़ों को डील कर रही है वैसे उनको कर रही है। वो तो अपने मन में बहुत खूब जो भी हो रहे हैं, हर व्यक्ति के ये पता नहीं मैं क्या हूं, प्रकृति के लिए क्या हुआ। तो ये जिसके अंदर ये चीज उदय हो जाती है, मैं तो रोज कह रहा हूं कि सबसे कीमती चीज है। अगर आप स्टम्बल अपॉन करते हो इस विचार के कि यार ये तो, ये प्रश्न से शुरू हो जाना चाहिए कि या आप किसके संपर्क में आए, कोई है तो ये एक बड़ी विचित्र एक टेक्निक है या एक डायनामिज्म है। ये कैसे होता है, होता कैसे है तो अगर अभी जितना हम समझ रहे हैं उसके आधार पे कह ही सकते हैं कि अगर जो लोग जिसके अंदर ये प्रश्न नहीं उठ रहा है अभी तक, वो अंदर से त्याग नहीं। वो जो है सो है, बस ठीक है। उसको अभी बांसुरी सुनाई नहीं दी, जिनको सुनाई दी, अब यही तो फिलिप कुमार रॉय का प्रश्न था। अरे अभी किसी को बांसुरी सुनाई दी, वो तो रास में प्रवेश कर गए। इन्होंने श्री अरविंद को ये पत्र लिखा, गुरु ये तो अधिकारी भेद, अधिकार भेद जो है ये तो बड़े सनक है भगवान की। किसी को तो ये बांसुरी यूं सुनाई दी कि कोई ग्वाला है अपनी प्रेमिका को बुला रहा है, या कोई ग्वाला है जंगल के अंदर बांसुरी बजा रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ जो गोपियां थी जो इतनी आकृष्ट हुई, वो अपनी सुध बुध, वो वर्णन है उसके अंदर की दूध पड़ा है चूल्हे के ऊपर तो उसको उठाने की फुर्सत नहीं। और जिस गोपी ने ये थोड़ा सा देखा, थोड़ा बाल तो बना लेते हैं, उसका प्रवेश नहीं हो पाया उसके अंदर। कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब सनक है भगवान की ये तो। इसको तो बांसुरी सुनाई दे गई, दूसरे को सुन भी रही है तो उसको ये सुन सुन रहा है कि भाई कोई ग्वाला है वो बजा रहा है उसमें। कोई बांसुरी जो जिस तरीके की आजकल दिखाते हैं वो कैसी बजी होगी, मतलब बांसुरी तो बांसुरी जैसी बजी होगी। तो आदमी सोच ही भाई सकता है। सोच ही सकते हो, बांसुरी तो बांसुरी जैसी बजी होगी ना, और क्या बजी होगी। अब उनकी अब बांसुरी। कीर्तन जो करते थे चैतन्य महाप्रभु, अब आज जो भी वर्णन, क्योंकि जो उससे भावित है, देखो वर्णन तो कोई भी यात्रा का आप किस किन स्तरों पे करते हो, हमेशा ही कोई भी चीज का विवेचन सब्जेक्टिव आपके जो चेतना उससे करते हो। उसमें आप अगर पांडिचेरी आश्रम का वर्णन की वहां गए एकदम दिव्यता का आभास हुआ जैसे स्वर्ग में हो और में हो, दूसरा गए यार कैसी बात कर रहे हो। अब वही वर्णन को आप देख लो, उस वर्णन को ले जाके यार वहां पे कि यार कैसी, ऐसा तो कुछ है नहीं, अब जो ठीक है बस। तो वही व्यक्ति अगर ज्यादा दिन रहे तो हो सकता है वो अनुभव नहीं गए। नहीं, काव्य की बात एक अलग है, आपके किस तरीके से परसीव करते हो उस व्यक्ति की बात नहीं है। और आप कौन से स्तर के ऊपर निवास करते हो वही वर्णन आएगा। इससे ये चीज समझ में आती है कि आपको भौतिक अनुभूति एक हो रही है और जो आंतरिक अनुभूति है वो अलग हो रही है। तो डिपेंड करता है, आप अगर केवल भौतिक के ऊपर रहोगे तो क्या निकाल के लेके आओगे इसका। ब्यूटी तो जो निकलेगी बट ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ अगर होगी तो। और वही व्यक्ति भीतर अपनी गहराइयों में निवास करता है, वो इसका वर्णन इस जगत का इस रूप में लेके आता है। तो ये सबको सुविधा दी गई है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है तो फिर वहम में ही जीना है। हाँ वहम में ही जीना है, अगर यूं कहो तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को किसी न किसी वहम में लिमिट करना पड़ेगा। चाहे जड़वाद के वहम में लिमिट करो या कोई इन बिटवीन कोई लिमिट करो, लिमिट तो करना पड़ेगा आपको। इसलिए सच्ची मुक्ति तो ये है जब ये व्यक्ति के ये आ जाता है कि मेरे से हायर कोई इंटेलिजेंस है, मेरे से हायर डीपर कोई इंटेलिजेंस है। समझदारी जीवन में ये है उसको फॉलो करना, वो कहे उस तरीके से करना। ऐसा करके आप मुक्त हो जाते हो और दूसरी किन्हीं भी कंडीशंस में आप बिल्कुल
नक्शिक बंधे हुए गुलाम हो, अपनी खुद की चीजों के, या कोई बड़ा आपका ईगो है, देश है, समाज है, ईगो के तो गुलाम होना ही पड़ेगा। भाई आप जंगल में चले गए, मैं नहीं मानता इन बड़ी वाली जो ईगोज हैं उनको, तो वहां फिर भी भौतिक नियम को तो मानना ही पड़ेगा। नियमों ने से तो छूट ही नहीं सकते ना आप। एक ही तरीका है मुक्त होने का, और वो है अपने आप को पूर्ण रूप से किसी के हाथ में सौंप देना, जो आपको हायर और डीपर लगती है, जो आपको ये लग गया कि ये मेरे गुरु हैं। कितनी समझदारी की बात है, सोच के भी कितना एकदम रिलीफ मिलता है, जीवन को कुछ दिशा मिलती है, उसमें कुछ मायने आते हैं। नहीं तो इस सारे शोरगुल में, मैं तो कह रहा हूं अब तो सब उपलब्ध है। देखिए आप किसी भी फील्ड के ऊपर पुस्तकें हैं, उनका भंडार, मतलब अंबार है पूरा का पूरा। कोई भी एक फील्ड की बात करो तो उसमें कोई लिमिट थोड़ी है कोई चीज की। वीडियोज इतने इतने, आप चाहो वो वीडियो जो पसंद आता है उसको काम में ले लो, आप किसी चीज के विरोध में ले लो और किसी चीज के पक्ष में ले लो। इन आधारों पे तो अब बुद्धि तो कहती है यार क्या करें अब इसका, क्योंकि मानसिक चेतना वास्तव में तो है छोटी, सूचना हो गई बहुत ज्यादा, जितनी प्रोसेस कर ही नहीं सकते आप। इतनी सूचना क्या प्रोसेस कर सकते हो? तो अभी तो आप ये कहते हो मैं तो पॉइंट्स बना नहीं सकता, तो अपने एआई से पूछ लो भैया तू पॉइंट्स बना दे, मैं तो नहीं समझ सकता इसको। किताबों को ये कह रहे हो ना आजकल, तो ये कह रहे हो भी आप बस उसको दे दो, वो आपको पॉइंट्स बना के दे देगी, तो उससे तो जो रस था, एक्चुअल पुस्तक का जो आनंद है, वो तो खत्म ही हो गया आपका। पुस्तक के अंदर खाली ये थोड़ी कि मेरे को ये पॉइंट्स ही निकाल के लेके आने, और वो पॉइंट्स तो आप कौन से निकाल के लेके आओगे, ये कैसे निकाल के देगी? जिन शब्द संयोजनों से जो अनुभव दिया गया है, वो अनुभव तो आप नहीं लेके आ सकते। क्योंकि भोजन एकमात्र खाली ये नहीं कह सकते इससे मेरे को विटामिन ए मिल गया, इससे डी मिल गया, सी मिल गया। तो फिर तो ये है कि अलग अलग इनके कैप्सूल या मिक्स करके बना लो और वही कर लिया करो। वो नहीं हो सकता भाई, आप कोई भी चीज आप रिड्यूस डाउन इन चीजों पे कर ही नहीं सकते, कोई भी हो चाहे, न जीवन न आपका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है। ये तो मूर्ख है। तो इसलिए ये धुंधलापन बना रहता है, पता नहीं ये क्यों नहीं कचोटता। ये एक आश्चर्य की बात है, धुंधलापन है इसमें कोई आश्चर्य तो कम है, क्योंकि ये रहता नहीं। यदि प्रश्न उठ जाए तो आप जहां भी हो धुंधलेपन का स्वांग भरते हो, महसूस नहीं होता। तड़प अगर हो जाएगी, आदमी कैसे शांति से बैठ पाएगा, कैसे शांति से भोजन कर पा, अगर वो आराम से इसमें है, इसका मतलब उसके है ही नहीं ना तड़प। तो इसका कारण तो यही हो गया ना कि अभी उसकी प्रकृति तैयार नहीं अब हुई। वो जो भी है, हाँ। अब वो जो भी है, तो वो अगर स्वांग ही तो भर रहा है, फिर वो तैयार है या नहीं है? अगर वो आध्यात्मिकता की बात भी कर रहा है तो स्वांग भर रहा है, हाँ, तब तक के लिए तो स्वांग ही है बस। तो इसलिए रामकृष्ण जी को उसने पूछा मेरे को भगवान क्यों नहीं मिल जाते, तो उसको पानी के अंदर नीचे दिया, वो तड़पने लग गया। अरे क्या दिमाग खराब है क्या आपका, कि तेरे को अब क्या याद आया, कि बाहर निकालो याद किसका आना था। अब तो ये वाली बात जब तक नहीं हो, ये केवल स्वांग भरना है, और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे हमको क्या मतलब है। अगर कॉन्शियसली आपके अंदर ये चीज दर्ज कर गई और फिर दूसरी चीज में जा रहे हैं, तो हम तो अपना ही खंडन कर रहे हैं ना। भाई हम में से बैठे कौन एक एक जना ये कह सकता है कि हमको किसी न किसी स्तर पे समझ में तो आई है? तो मतलब उन्हीं के लिए कह रहा हूं। भाई और जनता के साथ भगवान क्या करता होगा वो तो उनकी समस्या है, और जिसके लिए जो जरूरी है वो व्यवस्था की भी जा रही है। सबके साथ कुछ न कुछ बारीकी से तो कुछ न कुछ व्यवस्था है, बिना व्यवस्था तो भगवान किसी को छोड़ता नहीं। तो उनकी हमारी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, हम तो अपना एक काम कर रहे हैं इसके अंदर। पर मैं तो एक क्वेश्चनिंग की, ये धुंधलापन जीवन में जा नहीं सकता जब तक ये क्वेश्चनिंग नहीं उठे। समस्या धुंधलेपन से ज्यादा प्रश्न की है कि आपको महसूस नहीं हो रहा धुंधलापन। ये खूब अच्छे से गले उतर रही है ये सारी व्यवस्था, सस्पेक्ट भी नहीं करते कि मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं इतनी गंभीर बात भी हो सकती है। कोलाहल तो देखते ही हो आप, सावित्री के ऊपर और के ऊपर कितना कोलाहल है। उनको खुद को तो आभास है क्या कि कोई इससे परे भी कोई चीज हो सकती है, कि वो जो जैसा सोच रहे हैं वो उन्हीं बिल्डिंग मटेरियल्स को फिर घुमा फिरा के ये बना दिया वो बना दिया। हम कह रहे हैं ये तत्वतः ही चीज अलग है, तत्वतः तत्व ही अलग से बना है। भाई तुम ये सोच रहे हो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल उठा के लेके चले गए, भगवान ने फिर बना लिए। तो अब जो ग्वाल बाल बने वो तत्वतः ही पांच भौतिक नहीं है ना,
5 भूतों से नहीं बने अब ये, तो तत्वतः ये चीज ही अलग है। तो वैसे ही वो ये स्टम्बल अपॉन नहीं कर रहे कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं बात वो तत्वतः अलग है, ये इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं है। हम अपनी उसी जीवन की घृणित चीजों के साथ चिपटे रहते हैं और उनसे जोड़ तोड़ करके नैतिकता के रंग में सावित्री को रंग देते हैं। हमारे जो होती है दिमाग में, उससे वेद को रंग देंगे, उससे गीता को रंग देंगे। बस गीता यही कह रही है, हम कहलवा ले रहे हैं जो जो है सो। तो इसलिए ये धुंधलेपन की से ज्यादा समस्या मेरे को तो ये लग रही है, ये प्रश्न नहीं उठता धुंधलेपन का। साथ ही हमारी चेतना को अपने अहम केंद्रित व्यक्तिकरण की रक्षा करनी होती है, न केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीरतर स्वयं के विरुद्ध। किस किस के से रक्षा करनी पड़ती है या किसके विरुद्ध रक्षा करनी पड़ती है? न केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीरतर स्वयं, हमारा एक यूनिफाइड और इन्फिनिट प्रोफाउंड डीप सेल्फ है, हमारा अपना। उसके विरुद्ध हमारा जो जो अहम केंद्रित सतही चेतना है, उससे रक्षा करनी पड़ती है हमारी अपनी ये अहम केंद्रित चेतना को की रक्षा करनी पड़ती है। होती है किसके विरुद्ध? हमारी अपनी जो गंभीरतर स्वयं की जो संरचना है उससे। आपके सबलिमिनल सेल्फ और आपके सरफेस सेल्फ के बीच में बहुत ज्यादा मोटी दीवार है। किसके प्रेरणा आती है? अगर पढ़ भी लो, और श्री अरविंद ने कह दिया, उनका फ्यूचर पोएट्री पढ़ता कौन है? ये पढ़ता कौन है फ्यूचर पोएट्री वगैरह? और पढ़ के समझता क्या है? केडी सेठ ना जो है खुद एक उस, तो भी श्री अरविंद कह रहे यार तेरे समझ में तो आती नहीं, उसको क्या बोल रहे हैं, पत्र पढ़ो वो, कब तेरे को क्या समझाएं। या फिर वो अगर कह रहे हैं शेक्सपियर ये कह रहा है उसकी टॉप मोस्ट ये चीज है या ये है, तो मतलब किस चेतना से विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद? हम किन गहराइयों के इर्द गिर्द हैं, ये हम आभास ही नहीं कर पा रहे कि ये हैं भी, ये सस्पेक्ट भी तो नहीं कर रहे कि ये भी हैं। ये हमको एब्स्ट्रैक्ट चीजें लगती है यार, मतलब पोएट्री से पेट थोड़ी भरता है। ठीक है, श्री अरविंद के पास समय था, लिख दिया उन्होंने। आम जनता की क्या है, पोएट्री को रियल थोड़ी मानते हैं। पोएट्री मतलब ठीक है, अब जब पेट भरा हो ना आपका, तब ये ऐसी बातें उठती हैं। देखो अभी तो अगर लूण तेल लकड़ी ये तीन ही अगर आपके लगे हो, कहाँ तो हरि भजन, कहाँ ये कोई बातें थोड़ी उठती है। यही चीजें नहीं हो पाती, यही तो है प्रचलन में। और इसकी व्यवस्था विज्ञान कर रहा है, विज्ञान इंश्योर कर रहा है, सबके लिए इंश्योर कर रहा है। तो जी इसने पर्यावरण की वगैरह की व्यवस्था, तो यार थोड़ा बहुत तो अगर आपको ये व्यवस्था कर रहा है तो देखो इसको सहन, कितना चिल्ला रहे हो आप, तो कर ही नहीं सकते थे, विज्ञान कर रहा है। और विज्ञान इस समस्या को भी अपने समय पे हल कर ही देगा। ये एक डीपली एस्टेब्लिश्ड सारों के यही चीज है कि विज्ञान से हम नदियां भी साफ कर देंगे, ये भी कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूमन ग्रीड पे टच ही नहीं कर रहे। आप वृक्षारोपण की बात करोगे, आप नदियों को साफ करने की, भले ही आप कितना इतना बजट दिया, और वो भी खाली पॉलिटिकल गिमिक है एक, वो खाली वोट खींचने का एक रास्ता है। आप सिंसियर भी हो तो भी आप कर देते हो। पर जिस कारण से पेट में दर्द है वो खाना मैं नहीं छोड़ता, और मैं स्वांग भर रहा हूं, इस डॉक्टर की भी दवाई ले रहा हूं, वो ले रहा हूं, कि यार क्या कर रहे हो तो इतना तो। और डॉक्टर की दवाई भी एक समय तक सपोर्ट करेगी, हेल्थ खत्म हो जाएगी यार तेरी। दवाई कैसे काम करेगी जब तेरे समस्या दूसरी। कोई ये टच नहीं कर रहा कि ह्यूमन ग्रीड को टच करना चाहिए, बात ही नहीं है। इससे ये पता चलता है, जैसे मां कह रही है, प्राण के प्रति आपका एक स्वतः भाव है उसके सामने हाथ जोड़ने का, स्वतः है। कोई ये कहने की कि अगर ये कह दोगे मंच के ऊपर खड़े होके कि आज से ग्रीड नहीं रखेंगे, उसकी रैली वहीं डिस्पर्स हो जाएगी। उसको रोकने से चाहे पैसे दो, रैलियां सारी की सारी पैसा दे के लेके आते हैं, आदमी कौन वहां इकट्ठा होता है? कहने से थोड़ी कोई आदमी है तो। पर उसमें यह कहे कि अब हम चरित्र के निर्माण के ऊपर ध्यान देंगे। अब जो आपको ये रेवड़ियां बांटना है और है ये स्कीमें जो हैं, तो व्यक्ति बाहर से तो कहेगा कि ये जो भी है, पर खुद का उसके ये, अरे हमारे तो ये जो कल राशन आ रहा था उसमें तो ये कौन सा काम का, आपके ही घर के ऊपर जो है
एक जना उसको अगर ठीक बताता भी है, एंड ऑफ द डे कह देगा यार ठीक था, पहले वाली मिल रही थी चीजें। तो इसलिए एक स्वतः ही मनुष्य जाति के अंदर प्राण के सामने नतमस्तक होने की एक प्रवृत्ति है, क्योंकि प्राण आपको डायनेमिज्म प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो हमारी वर्तमान स्थिति है ये। और इसका कारण तो वही हो गया ना कि अभी जहाँ से एवोल्यूशन आते जा रहा है अभी तक, जोर से बोलो। तो इसका कारण तो यही हो गया ना कि जहाँ से अभी एवोल्यूशन होते आ रहे हैं, और अभी हमें तो ये शरीर मिल गया है, लेकिन अभी भी जो चेतना है वो पशु वाला ही रहा है, इसलिए तो प्राण इतना एक्टिव है। पर हमारे लोगों की तो नहीं होनी चाहिए, वो जिनकी है उनकी है। तो हम लोग अब भाई ये कहे कि हम इसको जस्टिफाई क्यों करना चाह रहे हैं बार बार, इसको जो है उस स्थिति को समझ के, नहीं तो वो तो है ही, इवोल्यूशन आ रहा है साहब, और वो इवोल्यूशन हमेशा ही चलता रहेगा। श्री अरविंद कह रहे कोई तो लिमिट आएगी, माँ कह रही कोई तो दिन आएगा, कोई फाइन डे आप जिस दिन कहोगे यार इनफ हो चुका, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है ना ये, तो कोई दिन तो मनुष्य जागृत होके ह्यूमन एस्पिरेशन की भी बात करेगा। भाई हम ये इसको दलील क्यों देना चाह रहे हैं कि ये क्रम विकास आ रहा है इसलिए ये ऐसा है, वो तो क्या, तो फिर उससे निष्कर्ष पे तो आए नहीं ना उससे। निष्कर्ष तो ये यार कोई दिन तो एक निर्णय तो हम लेंगे ना सही दिशा के अंदर। वो तो ठीक है जो ये, और ये भी श्री अरविंद ने कह दिया, अगर श्री अरविंद ये नहीं कहें सपोज, तो और कहीं भी पढ़ लो, आपको कोई भी इतना सा भी इसका कोई कोई सॉल्यूशन मिलता है तो फिर आपको क्या, आपने पिछले कर्म ऐसे किए थे तो इसलिए भोग रहे हो उसको। आपको इतनी योनियां मिलती है, मनुष्य योनि इतनी दुर्लभ है, इतनी इतने करोड़ योनियों के बाद में ये यही तो कह रहे हैं, इतनी लाख 84 लाख। है ना, उन योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और बाद में दोबारा आपको कुत्ता भेड़ बकरी ये बना दिया जाएगा। तो वो तो यही कह रहे हैं, अभी अगर आप किसी के पत्थर मारते हो अगले जीवन के अंदर आपके पत्थर ही पड़ेगा। ये सारी चीज लिखी जा रही है, सीरियसली आपको परोसी भी जा रही, बताया भी जा रहा है, और हैं भी एक स्तर के ऊपर है भी ये बातें। आप जो सोच रहे हो कि हम यूं ही निरंकुश तरीके से जी रहे हैं, प्रकृति रिकॉर्ड कर रही है, एक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, आपका खुद का भी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है, आपकी साइकोलॉजी है ना, जो बचपन से आज तक आपको देखती है, आकलन करती है। आपने जिन चीजों के अंदर ये देखा, अरे थोड़ा सा हेल्थ को, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा अपन इंडल्ज करते हैं, वो उनको भी देखती है। और जहां आपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा धक्का दे के उससे आगे निकल गए, उन मोमेंट्स को भी देखती है। उसमें आपकी चेतना का उत्थान होता है, ये भी आकलन आप करते हो, और उसके अंदर आपका पतन हो गया। पर ये तो जो साधक है वो ही कर सकता है, बाकी तो सारे वशीभूत हैं इसके। तो इसलिए भाई इवोल्यूशन से आ रहे हैं तो इवोल्यूशन से तो सारे ही आ रहे हैं। यही तो श्री अरविंद ने कहा कि मैं उसी सामान्य प्रक्रिया से आया हूं, मां का व्यक्तित्व बहुत विशेष तरीके से तैयार हुआ है, पर मेरे को वही बर्डन वहन करना है जो मनुष्य जाति ने किया है। मैंने ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर सारी चीज को सहन किया है। दिल रॉय यही कहते थे, गुरुदेव आपको क्या जोर आता है, वी पुअर मोर्टल्स, हम इससे आ रहे हैं। जो आदमी नहीं करना चाहता, अगर ये है भी, चलो हम पुअर मोर्टल्स हैं या नहीं है, तो भी करने का तो एकमात्र काम फिर भी यही रह जाता है। यही लाइफ डिवाइन में ये कहा कि मनुष्य जाति इसके लिए क्या कहती है, अगर वो अस्वीकार भी नहीं कर सकती मानव अभिप्सा को, दूसरे ही पैराग्राफ में तो ये उसके लास्ट में ही तो कह रहे हैं, तो वो ये कहती है आप जो ये बात कह रहे हो, श्री अरविंद को कह रही है प्रकृति कि आप जो ये कह रहे हो, वो तो फिर बाद में डिस्टेंट फ्यूचर की बात हो गई। फिर बाद में तो लाखों वर्ष और बीतेंगे फिर आप जो कह रहे हो उस बात में, तो श्री अरविंद का ऐसी कोई जरूरी नहीं है। वो तो वहां सारा सेटअप उन्होंने वैसे बना दिया एज इफ उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके पदार्पण की, और माँ ने उसको चरितार्थ किया, अभी लिंक करवाया उसको 1956 के अंदर। तो जब वो क्रियारत है और है, तो ये दूसरी दलीलें हमारी उठनी बंद ही हो जाने चाहिए। अब तो एकमात्र फोकस मैं करूं, आपकी अगर सारी एनर्जी इसमें फोकस कर देते हो, तो आप थोड़ा सा इसके लिए माकूल स्थान बनाते हो। अगर डाउट से ही शुरू करोगे, तो ये डाउट तो एक ऐसी चीज है जो अपने स्वयं के रूप पैदा कर देगा और आपको प्रमाणित कर देगा कि मैं सही था। डाउट इतनी बदमाश चीज है, आप अगर उसको इंडल्ज करते हो, तो वो आपको अपने रूप पैदा करके प्रमाणित कर देगा खुद को कि मैं ठीक था, मां श्री अरविंद गलत थे, ये प्रमाणित कर देगा। तो इससे बड़ा सर्वनाश
इस और क्या हो सकता है ये बताइए। तो भले आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मृत्यु हो जाएगी, आपकी बहुत पीड़ा से गुजरोगे, तोड़ दो उसको, तोड़ ही दो एकदम ही उसको, कि तेरी तो नहीं मानेंगे, इससे जो होना हो सो अभी हो जाए। नहीं तो व्यक्ति ऐसे बढ़िया बढ़िया दलीलें देता है। अरे चेतना के स्तर पे देखो ना, उसके मुंह में टेस्ट क्या छोड़ती है जब आप ऐसा निर्णय लेते हो। बड़े निर्णय की जरूरत ही नहीं ना आपको, उस मोमेंट पे आपको पता है कि ये वाला ये वाला ये वाला सबको, इसमें हो ही नहीं सकता कि उसको इंडिकेशंस न हो। ये बात समझ आ रही है देविका जी? हाँ जी, क्लियर है। तो दीपक जी ये बात ठीक समझ आ रही है? जी। इसमें कोई लाइन में या कोई चीज में प्रश्न है? नहीं, लाइनें क्लियर है। उदाहरण के माध्यम से कुछ थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ रही है, उसको ही विंडो बोला जाए, नहीं तो वो लाइनों से समझ में तो आती नहीं है। अगर इस विश्व के बारे में विचार करोगे तो प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे कि चल क्या रहा है। ये प्रश्न तो उठना ही चाहिए कि हो क्या रहा है ये इतना जो शोरगुल है भी। सरकार होनी चाहिए, एक शासन तंत्र होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए, शिक्षा, शिक्षा करवा किसकी रहे हैं हम, होनी चाहिए या नहीं चाहिए। भाई ये चिंता कि इसको डिग्री नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो तो बाद की बात है। इसको सारे को तो छोड़ दो, इस सारी व्यवस्था को मूलभूत तरीके से सोचना तो शुरू करो। अभी हम उस व्यवस्था पे क्वेश्चन नहीं कर रहे, डिटेल्स पे कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन करने की। अरे यार मैं तो कह रहा हूं मूलभूत उस पूरी बात पे ही क्वेश्चन कर लो कि ये करनी किसकी चाहिए शिक्षा। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है कि मानसिकता इतनी ज्यादा उसमें बंधी हुई है उस सेटअप से ही, कि वो व्यक्ति कहता तो है कि मैं विचारक हूं, पर वो ये मान के चलता है कि ये व्यवस्था है, ये तो है ही है। अब इनमें जो कमियां हैं उनमें सुधार करें। अरे तुमने अगर ये मान ही लिया कि ये व्यवस्था है, फिर तो जो है सो ही है। तुम ये कह रहे हो ये एक एक कार है, तो ये तो तुमने मान ही लिया कि अब तो ये उड़ेगी तो नहीं। अब कार के साथ जो जो होना है ठीक है, उसको आप रंग कर लो, थोड़ा सा टायर बदल लो, ये कर लो। आप ज्यादा से ज्यादा यही करते हो। ये अब टायर है, थोड़ी ग्रिप कमजोर हो गई तो इसकी ग्रिप ठीक कर दो। मतलब आप उस दुष्चक्र से नहीं निकले, कार के कॉन्सेप्ट से तो निकले नहीं ना बाहर। व्यक्ति ये नहीं कह रहा यार कार ही एकमात्र टेक्नोलॉजी थोड़ी है, आपके एडवांसमेंट की दूसरी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। तो पंकज तो भाई, इसके अंदर जब हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे तो हमारी धारणाएं भी बदलेंगी। हाँ, वैसे पर वो वैसे हम बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी कैसे पर वो बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी तो वो कि अगर हमें कुछ अभी नहीं इतना ज्यादा क्लैरिटी है तो अपना अपने आप को माँ के प्रति अपने आप को खोलना या अपने आप को माँ को देना। पर ज्यादा जितना चाहिए ही नहीं ना क्लैरिटी। बहुत ज्यादा क्लैरिटी किस लिए चाहिए आपको? कितनी क्लैरिटी को बहुत ज्यादा बोलते हो या कम बोलते हो आप? नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते कि भाई कितनी क्लैरिटी है ये थोड़ी कितनी चाहिए आपको? थोड़ा किसको, कि थोड़ी इतनी क्लैरिटी आ जाए, वो किसको कहते हो? नहीं, क्लैरिटी तो ये आ जाती है कि भाई हमें अपना पर्पस समझ में आ जाता है लाइफ के अंदर कि हम आए किस लिए हैं। हाँ ठीक है। Clarity। तो उतना ही जब बंदा जो है, जैसे आप कहते हैं ना कि आप अनकॉम्प्रोमाइजिंग अनकॉम्प्रोमाइजिंग तभी होंगे जब चेतना हमारी इंक्रीज होगी। अरे भाई चेतना होगी अदरवाइज कैसे इंक्रीज? जो आपको इस समय जितनी क्लैरिटी है उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आगे बढ़ती जाएगी। और ज्यादा तो अवतार को ही पता नहीं होता, ज्यादा क्या होता है। अवतार को ये कोई जरूरी है क्या कि अमेरिका के अंदर बैठा है या कहीं दूसरे स्थान पे बैठा व्यक्ति क्या नाश्ता कर रहा है? उसको जितनी जरूरी है उतनी क्लैरिटी भगवान सारों को दे रहा है। कोई भी कर्म आप करते हो, इवन पक्षी को पता है ये फल खाना है ये नहीं खाना, तो क्लैरिटी तो भगवान सबको अपने प्रकृति के अनुसार दे के भेजता है। मनुष्य को विवेक दे के भेजता है अगर काम मिले तो। अगर वो चिंतन ही नहीं कर रहा और आपकी जगह मशीन चिंतन करना शुरू कर दे, तो इससे बुरी स्थिति मनुष्य के लिए क्या हो सकती है? मैं एट लार्ज की बात कर रहा हूं, व्यक्ति की नहीं। और हम जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हम साधना वाले व्यक्ति, श्री अरविंद ने उस समय कहा था भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या और कोई दूसरी समस्या नहीं है, खाली वो मूल रूप से सोच नहीं रहे। हमारे युवाओं की एकमात्र समस्या है
मौलिक चिंतन नहीं कर रहे। आप जाके खाली ये तो दलीलें दे रहे हो, इस टायर ये वाला होना चाहिए, इसका रंग ये होना चाहिए। अरे कार होनी चाहिए क्यों या नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न तो करो। आप करो चेतना में विकास हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। पर मैं कह रहा हूं प्रकृति में इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि आप चयन करते हो। एक एक छोटा से छोटा जीव भी चयन करता है। पटरी के ऊपर एक टिड्डी बैठी है, वो भी अगर ट्रेन आ रही है उसको वो उछल के दूर जाएगी ना, चयन किया उसने। वो भी ये नहीं कह सकती मेरे को क्लैरिटी नहीं है। हम यहाँ बैठे बिल्कुल नहीं कह सकते हमको क्लैरिटी नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूं, ये मूलभूत प्रश्न उठे। आपको जितनी क्लैरिटी दी गई है उसको एग्जीक्यूट करो। तो न तो कम होती क्लैरिटी न ज्यादा होती। ज्यादा है तो उसका फिर दायित्व आ जाएगा आपके ऊपर। अगर आपको क्लैरिटी दी गई है तो फिर बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी। जब घर के अंदर आग लग रही हो, आज हम कह रहे हैं क्लैरिटी है, और फिर बाद में वही खाने पीने में और चीज के अंदर मैंने साधना अपना ली, फिर वही काम करता हूं, तो मेरे से ज्यादा बेकार आदमी कौन? तो मेरे को तो क्लैरिटी है ही नहीं, और है तो मैं उसको काम में नहीं ले रहा। तो उस व्यक्ति को ज्यादा क्यों नहीं दी जाएगी? मैं तो फिर आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपके जो टॉर्च लाइट है या आपके हेडलाइट है गाड़ी की, अगर उसको काम में लेते हो, वो जितने मीटर भी जाती है उससे पूरी दुनिया घूम के आ सकते हो। ज्यादा और कम क्या होती है? आपके पास जितनी होगी उससे चालू करते हो, उसी पूंजी से तो चालू करोगे। तो जैसे जैसे चेतना में विकास होगा, पर ये जैसे होगा कैसे, मैं तो यही कह रहा हूं भाई, आप उस स्थिति को मान रहे हो कि जैसे जैसे होगा वैसे वैसे ये होगा, पर मैं कह रहा हूं जैसे जैसे कैसे होगा? वो तो वैसे ही होगा कि जितनी आपको दी गई है। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे को क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता। सिंसियर आदमी जितनी पूंजी होगी उसी से शुरू करेगा। मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है, फिर भी व्यापार शुरू कर रहा हूं ना मैं। लोन लेके कर रहा हूं, ऋण लेके कर रहा हूं, जिस भी तरीके से कर रहा हूं। भाई व्यापार शुरू करता है ना व्यक्ति, नोवेयर से करता है कोई तो, कि मेरे पास है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है मेरे पास। भाई साहब मैं आपके भाई शाम तक काम कर देता हूँ, मेरे जो भी पैसा हो उससे भरपाई कर लेना इसकी। जो ये सारे तरीके तो जगत में देख ही रहे हैं हम। तो जिस भी पूंजी से, और फिर बाद में सफल सक्सेस स्टोरीज है ना, कि वो पहले ये एक्टर है, आज इसके पास, हालांकि उनकी सक्सेस के मायने भी जो हैं सो हैं, पर उसमें भी आप ये देखते हो कि वो एक जिस भी पूंजी से, वो पूंजी भौतिक धन हो सकता है, आप भौतिक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, प्राणी की स्ट्रेंथ हो सकती है, मानसिक स्ट्रेंथ, जो भी पूंजी आपको मिली है आपके व्यक्तित्व की, उसको नियोजित करके आप जो भी सफलता का पैमाना है उसके ऊपर ऊपर बढ़ते हो। तो हम ये कह रहे हैं जो जो चेतना बढ़ेगी, पर उससे पहले वाला प्रश्न तो करो कि जो जो कैसे बढ़ेगी? बैठे बैठे थोड़ी बढ़ जाएगी। जब आपको एक बिल्कुल क्लियर, और एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति निर्णय यदि कर लेता है, जब तक मिट्टी की अवस्था के ऊपर है आप उसको शेप देते रहो देते रहो। आपने उसको अलाव के अंदर चढ़ाया, अब यदि उसके साथ गड़बड़ी करते हो, अध कच्चा रखते हो और करते हो, वो दोबारा मिट्टी की स्टेज में जाने में फिर अब दिक्कत है। तो आपको आपकी एस्पिरेशन एक सर्टेन चीज के ऊपर लेके आई। हम रोज यही बात की दलील जो इतने मतलब कब तो कोई तो अंत तो होगा कोई चीज का। हाँ यही हो रही, जितना हमारे पास समझ है उसको आगे बढ़ाएं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को सर्टेन समझ नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। नहीं तो एडवांसमेंट यहाँ होता ही नहीं। क्रम विकास चलता कैसे, मेरे को ये बताओ। क्रम विकास में इनबिल्ट है ये तो मैकेनिज्म। मनुष्य यदि बने हो तो आप में रिफ्लेक्ट करने की क्षमता है ही। काम में लेना नहीं लेना वो एक व्यक्ति की बात है। आज सारा सेटअप यही, रिफ्लेक्ट करो ही मत। अब तो उसको बिल्कुल यांत्रिक बनाया जा रहा है, क्योंकि नहीं तो आपकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। अगर व्यक्ति वास्तव में प्रश्न करना शुरू कर दे तो ये माहौल ऐसा रह ही नहीं सकता। ये जिस तरीके का सारे जो यंत्रवत सेटअप चल रहा है वो नहीं चल सकता। वो चल ही इसलिए रहा है क्योंकि आपकी सोचने समझने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, खत्म कर रहे हैं। नहीं तो ये कैसे हो सकता है? हम जिस माहौल में हैं, जो समस्याएं बताते हैं पर्यावरण की, नदी की, भोजन की, वातावरण की, जो भी, पशु ने तो क्रिएट करी नहीं। और इन सारों के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, बड़ी बड़ी थीसिस लिखी जा रही, तो वो फिर काम की क्या है?
इसमें जो आपके जो पोल्यूशन है उसमें तो कमी हो नहीं रही। तो कारण है कि वो भी जो मौलिक चीज है उससे हट छूट जा रहे हैं कि इन सब के बाद। आत्मा का अगर खंडन करोगे हम्म, ये रूप आएंगे ही। आपको मूलतः अपने जीवन के मूल्यों को हर व्यक्ति को संभालना पड़ेगा कि आप क्या हो। हम्म, इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या है, वो अपने जीवन को, चाहे बड़ा उद्देश्य न भी हो तो भी इतनी बजे मेरे को उठना चाहिए। हम्म, एक एक सर्टेन क्लॉक है, प्रकृति की भी एक क्लॉक है। मेरे को पशुवत, अरे मैं मनुष्य हूं, ये आध्यात्मिकता की बात नहीं है। हम्म, अब तो क्योंकि इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी अगर आपकी डिजायर्स को भड़काया नहीं जाए, प्रोडक्ट्स कैसे बिकेंगे। हम्म, पर ये तो कोई मनुष्यता की ओर तो कदम है नहीं। कोई भी स्कूल है वो आपको क्या कहेगी, भी अनुशासन रखो, थोड़ा सा एस्थेटिक्स भी सिखाएंगे, एथिक्स भी सिखाएंगे, पर अब तो इनका कोई स्थान रहा नहीं है सच। अब तो प्योरली एकदम अश्लीलता फैली भी है, आप चाहे यूनिवर्सिटीज में देखो और चाहे कहीं भी है। समस्या मौलिक चिंतन की है, जिसके लिए कि मनुष्य को केपेबल होना चाहिए। अरे मनुष्य जाति बोल के तो केपेबल तो उसके साथ फैकल्टी के कारण ही तो मनुष्य जाति है, नहीं तो पशु ही है फिर। अब बाय डेफिनेशन मनुष्य क्यों हो, अगर हो तो क्योंकि आप में तत्वतः चिंतन की शक्ति होनी चाहिए, ये मान के चलते हैं। चिंतन है वो व्यक्ति अपने चारों तरफ की स्थितियों के बारे में सोचता है, प्रबुद्ध विचारों में चिंतन करता है कि जीवन का मैं कर क्या रहा हूं, ये चल क्या रहा है, हम सब क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। व्यक्ति ये तो सोचता ही है कि मैं उदर पूर्ति कर रहा हूं या कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये जगत क्या है, ये बना कैसे, आया कैसे। अरे ये तो कॉमन से प्रश्न है। तो फिर कोई उद्देश्य भी है, या हम कैसे हुए भी, ये प्लेनेट भी कैसे आया, ये लाइफ फॉर्म्स यहां दिखते हैं और कहीं क्यों नहीं है, ऐसी क्या विशेषता है। और फिर इतनी चीजें एक जने के अंदर आपके भावना प्रधान है, एक के अंदर कर्म प्रधान है, एक के अंदर ये वाली, ये स्पेशल फैकल्टीज कैसे आती हैं। तो ये सारी ये प्रश्न तो उठने ही चाहिए। पर अभी तो बहुत सारा तो आपको बैकग्राउंड धर्म का मिल रहा है, समाज का, सारी चीज का बैकग्राउंड तो उपलब्ध तो है ही। आप कोई प्रिमिटिव स्टेज के अंदर थोड़ी हो, आदिम जाति थोड़ी हो अभी, कि आपको अभी खाली अपने हथियारों को पत्थर लिया और उसको घस घस के पहना कर रहे हो। सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, चिंतन उपलब्ध है। अरे अब तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो अब भी चिंतन नहीं करो तो दोबारा मतलब शतुर्मुर्ग बन के आंखें बंद करो, मतलब ये क्या क्या बात हुई भाई। ये कोई कह ही नहीं रहा कि चिंतन मौलिक रूप से करना शुरू करो, चल क्या रहा है। और ये करते ही फिर बाद में जिन चीजों के ऊपर अनुशासन लाने की जरूरत होती है, वो तो आपको जीवन के बेसिक मायने ही प्रतीत होते हैं कि इनके बिना तो जीवन ही क्या हुआ फिर। इतना कॉन्ट्रास्ट हो गया आपके कि चिंतन किया ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि चिंतन करते ही तो वो रूप तो खत्म ही हो गए एकदम। इसलिए फंडामेंटली चिंतन नहीं होता। इंद्र की क्रिया है, उसका वज्रपात एकदम से अपने वज्रपात से फाड़ देता है, सारी चीज को आने नहीं दिया जाता। ये सुरक्षा करी जाती है आपकी। पर अब तो सुरक्षा बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है, भौतिक विज्ञान ने तो बढ़िया कर दी सुरक्षा आपकी। साथ ही हमारी चेतना को अपने अहम केंद्रित वैयक्तिकरण की रक्षा करनी होती है, न केवल स्वयं अपने एकत्व और अनंतता के गंभीरतर स्व के विरुद्ध, अपितु वैश्व अनंत के विरुद्ध भी। आपकी अनंतता और यूनिवर्सल अनंतता, ये हम बार बार तो एकदम, चाहे ये सिलेक्शंस हैं श्री अरबिंदो के, पर अगर शुरू से अब तक देखो सब एक दूसरे पे प्रकाश डालते आ रहे हैं। हम पहले से सबलिमिनल की, चैत्य की और की सबकी जो बातें कर रहे हैं, सारे ही एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि श्री अरविंद तो पूरा लिख रहे हैं ना अभी उसको। वैश्व अनंत के विरुद्ध भी नहीं, आपको यूनिवर्सल सेंस आ जाता तो इस तरीके की होती क्या चीजें, मेरे को ये बताओ। व्यक्ति की नहीं मैं बात कर रहा, पर अभी तो कि परिवार में हमको किसको किस तरीके से रहना चाहिए, आप धीरे धीरे, और समाज में कैसे रहना चाहिए, भारत को कैसे रहना चाहिए, विश्व समुदाय में भारत का क्या स्थान है, मनुष्य जाति किसकी ओर, धीरे धीरे आप वैश्विक, आपकी तो सत्ताएं हैं ये, लार्जर जो आपके ये पूरे हैं। श्री अरविंद कैसे लिया है इसको ह्यूमन साइकिल के अंदर, जब वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसे मूवमेंट्स और हैं, तो मतलब एक चेतना का स्तर है जिसमें इसमें जाया जा सकता है। श्री अरविंद ने इसलिए लिख दिया कि कोई पढ़ ही नहीं सके खाली मेरे अलावा, तो मतलब ये तो लॉजिकल बात तो नहीं हुई।
सारों को उपलब्ध होनी चाहिए जो श्री अरविंद कह रहे हैं, मानसिक भाषा में कह रहे हैं, और लोगों को सत्य बता रहे हैं कि उनके गले उतर जाए ये बात। वो एक रहस्य को उजागर कर रहे हैं, पर हमारी कैपेबिलिटी नहीं रही, वो ये मान के चल रहे हैं। और सारी चीज श्री अरविंद की भाषा जो है यूं देखो तो बड़ी स्पष्ट तरीके की है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कोई उतनी, श्री अरविंद सारी चीज बड़ी एक्सप्लेन करके चलते हैं। ऐसी ये तो हमारी इनसफिशियंसी है। जो लोग भी साहित्य के अंदर हैं वो ये नहीं कहते कि श्री अरविंद की भाषा अपने आप में, हाँ आप उसको कितना क्या बना पाते हो, भाषागत प्रॉब्लम नहीं है। श्री अरविंद की भाषा कोई इस तरीके की नहीं है। पर आप क्योंकि जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनकी नहीं आपकी कोई ओपनिंग, तो वो जिस तरीके के लेख लिखते हो वो तो समझ में ही नहीं आते, मैं कह रहा हूं कई तो भाषा के ऊपर आपका अधिकार होना एक चीज है। आप अच्छे राइटर्स की पढ़ के देखो, उनकी भाषा कमजोर नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख पढ़ो आप, इवन दिलीप कुमार रॉय के लेख पढ़ो, सबकी अपना अपना एक तरीका है। पुराने जितने लोग हैं, क्योंकि स्टाइल सिखाई भाई साहित्य की है। कई पुस्तकें तो ऐसी है जो बिल्कुल समझ नहीं आती कहना क्या चाह रहा है, इतनी मुश्किल तरीके से, और वो ये नहीं है उसकी। तो श्री अरविंद तो जिस तरीके से, पर वो जो विचार वो कह रहे हैं वो फंडामेंटल है। वैश्व अनंत के विरुद्ध भी यह यहां भी विभाजन की एक दीवार खड़ी करता है और उन सभी चीजों को बंद कर देता है जो इसके अहंकार के चारों ओर केंद्रित नहीं हैं। उसे गैर स्वयं के रूप में बाहर कर देता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं और दूसरे। अब इनके साथ कैसे व्यवहार करूं? अगर आपके ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती तो आपके ये झंझट जो आज दुनिया के हैं वो तो हो ही नहीं सकते थे। कैसे हो सकते थे ये बताओ? भाई मेरे को ये पता चल जाए कि ये तो मेरे ही दूसरे घर के ऊपर सामग्री जारी है, तो आपके वो ईगोइस्टिक कॉन्शियसनेस पहले वाली तो रहेगी नहीं। आपके 2 बच्चे हैं और दोनों के लिए थालियां आ रही है रसोई के अंदर से, और आप ये जानते हो कि दोनों प्लेट्स हैं मेरे ही 2 बच्चों के लिए आ रही है, और फिर बाद में उनमें एक में रोटी एक में ज्यादा है, एक में सामग्री अलग है, एक में अलग है। तो आपको अगर ये पता है कि एक बच्चे की ये रिक्वायरमेंट है, एक की ये रिक्वायरमेंट है, तो आपके कोई प्रॉब्लम होगी क्या इस बात में? एक सेंस, ये वाला सेंस भी कितने झंझटों को मेट देगा। तो अगर आपको ये यूनिवर्स कॉमन सेंस भी अगर हो जाए तो ये समस्याएं रह ही नहीं सकती थी। तो मनुष्य जाति कॉमन सेंस के स्तर के ऊपर कितनी लैकिंग है ये पता चल रहा है ना। अभी मानवीयता ही नहीं है और पाशविकता है। तो इसके लिए आज हम जब बात करें कि भाई इसमें सनातन धर्म को सामने आना चाहिए, मतलब सनातन धर्म की स्पिरिट को सामने आना चाहिए, क्या गैरवाजिब बात है इसके अंदर? आज अगर कोई एक हम इकट्ठे होके हम ये कहें, आज की जो जो समस्याएं हैं, हम तो साधक का स्वांग भर के भी ये बात नहीं कह सकते, और जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम इसको सारे को सुधारेंगे, समाज को देखो क्या हो रही है। हम ये कह रहे हैं नहीं, हम तो क्या करें, हम तो माँ के साधक हैं इसलिए हम मेहनत नहीं करेंगे। और जो इसके अंदर एक बिल्कुल टुच्चा आदमी है वो भी कह रहा है अरे हम करेंगे देश की सेवा। देखो कैसे कैसे लोग वो ये करें। मतलब पिछले दिनों देखो आपके ये गठबंधन के अंदर सारे इनके लड़ाई तो इससे ही हुई कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा होगा इस गठबंधन के अंदर। सारी करें हम होंगे चेहरा तो प्रधानमंत्री का, तो ईगो ही की बात करेगा ना, तो इसलिए वो नहीं हो पाता इनके। और वो सारे करें हम कल्याण करेंगे इस देश का, और साधक है वो बैठ के अपनी बीन बजाते रहते हैं। तो कौन आके फिर बाद में ये कहेगा कि जो मां श्री अरविंद का जो कार्य है उसके लिए कोई, क्योंकि आज सनातन धर्म और आपकी आध्यात्मिकता इससे अलग नहीं है। ये अलग कैसे हो सकती है? वो तो कभी रहा ही नहीं है ना अलग, ये तो बीच में जबरदस्ती किया गया है। तो ये पर्सपेक्टिव समझ के अगर आप ये समझ जाते हो तो फिर और दूसरी चीज में एनर्जी कैसे दे सकता है व्यक्ति? और अगर ये नहीं समझ में आती तो आप ये तो इतना तो समझ ही सकते हो कि दूसरे अप्रोचेस से तो ये जो समस्याएं हैं, चाहे कोई भी समस्या आप कह रहे हो, क्योंकि जहां से अराइज हो रही है, मैं जो गलत भोजन कर रहा हूं, जो मेरे को नहीं सूट कर रहा, भोजन अपने आप में बहुत ही बढ़िया होगा, सारों को सूट कर जाए ये जरूरी थोड़ी है, वो मैं रोक नहीं रहा, और मैं चिकित्सा पद्धतियां टटोलता फिर रहा हूं, अब ये कोई तो बात नहीं भी। तो अल्टीमेटली मैं तो फेटेड हूं डिस्ट्रॉय होने के लिए। मेरा नाश होना भौतिक रूप से तो निश्चित ही हो गया, और कुछ हुआ नहीं हुआ।
कोई भी दूसरा विवेकशील व्यक्ति ये कह सकता है कि आप चिकित्सा पद्धतियां टटोल रहे हो, भाई साहब ठीक है वो तो, पर यार आपके तो जरूरत ही नहीं है चिकित्सा पद्धतियों की, आप तो ये वाली चीज थोड़ा सा यूं कर लो तो ही ठीक हो जाएगी। तो ये कॉन्शियसनेस जो है ये भी नहीं है, यह यहाँ भी विभाजन की एक दीवार खड़ी करता है और उन सभी चीजों को बंद कर देता है जो इसके अहंकार के चारों ओर केंद्रित नहीं है, उसे गैर स्व के रूप में बाहर कर देता है। परंतु चूंकि उसे इस गैर स्वयं के साथ रहना होता है, क्योंकि वह उसी का है, उस पर निर्भर है, उसके भीतर का निवासी है, गैर स्व नॉन सेल्फ, उसके साथ ही रहना है मेरे को। तो आप भले एक आश्रम में रह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं सामान्य जगत में ही नहीं रह रहे, आप पांडिचेरी आश्रम में रह रहे हो, और फिर भी हर जना शिकायत से भरा हुआ है। हर जने के अंदर, आप चाहे आध्यात्मिक संस्था में रह रहे हो तो भी व्यक्ति के कितनी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि नॉन सेल्फ वाली ग्रंथि तो गई ही नहीं है। सेल्फ और नॉन सेल्फ, कौन व्यक्ति है जिसके शिकायत नहीं हो? अंतरात्मा के पास है ग्रेटिट्यूड और दूसरे के पास है शिकायत। आप किसी उसके पास हो, वो आपको रेगुलरली तो नहीं कहेगा, जैसी अंतरंगता हो जाएगी वो कहेगा देखो यहाँ तो ये वाली व्यवस्था है जी, थोड़ा सा उसके पास हो जाओ, वो आपको ये कहेगा यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ तो मैनेजमेंट में ये दिक्कत है, यहाँ तो देखो ये किया जाता है, यहाँ तो भरे पड़े हैं इस चीज से। तो ये कहीं भी हो, ये स्व और नॉन सेल्फ, उसके साथ मनुष्य जाति ये यहां से खड़ी होती है ये बात, क्योंकि वह उसी का है। किसका? गैर स्व से बना हुआ है, उस पर निर्भर है, उस गैर स्व पे निर्भर है, नॉन सेल्फ पे निर्भर करते हो आप अपने लिए। तो जब तक आप इस इक्वेशन को सही नहीं करते, सेल्फ और नॉन सेल्फ की इक्वेशन को, और ये बाहर है नहीं ये इक्वेशन, भैया अब समझो इस बात को। इसको जिस भी तरीके से एक मोटी दीवार बनाई गई, आपकी सरफेस सेल्फ और आपके सबलिमिनल सेल्फ, सबलिमिनल और आपके यूनिवर्सल सेल्फ के बीच में मोटी दीवार नहीं है, तो हम रोज कहते आ रहे हैं। मैं इसलिए रोज कहता हूं, लोगों को तो लगता होगा पर रजिस्टर नहीं होती अदरवाइज। अब कम से कम आपको ये रजिस्टर जब भी दोबारा भी पढ़ोगे तो कम से कम ये कुछ, अगर कुछ भी बातें दिमाग में रह जाएंगी तो पढ़ पाओगे। तो ये जो यूनिवर्सल सेल्फ है आपका, उसमें जब धीरे धीरे और कैसे उससे सरफेस सेल्फ से आपको अपने डीपर सेल्फ में जाना पड़ेगा, तब आप नॉन सेल्फ के साथ भी व्यवहार कर सकते हो। जगत के साथ व्यवहार करने के लिए भी अगर सरफेस सेल्फ से व्यवहार करते हो तो उसके सरफेस सेल्फ से ही उत्तर आएगा। सामने जो सरफेस सेल्फ है उसी से उत्तर आएगा मेरे पास। और अगर आप अपने भीतर जाओगे तो कोई भी चीज का उत्तर, अब क्या क्या हुआ इससे, राजनीति को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्याएं इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो अराइज यहां से हो रही है। तो आपको वृक्षारोपण से हो जाएगा, नारी उत्थान से हो जाएगा, ये से ठीक है, राइट दिशा में है, क्योंकि ये बाहर से भी करना पड़ेगा और भीतर से भी करना पड़ेगा। चोट लगी है, पट्टी ऊपर से भी बांधनी पड़ेगी, भीतर से एंटीबायोटिक या जो भी चीजें हैं वो भी देनी पड़ेंगी। दोनों ही स्तर पे काम करोगे भाई, आप बाहरी अनुशासन भी भोजन के ऊपर लागू करोगे और भीतर से भी संयम और निग्रह दोनों ही करोगे, तो सिंसियर आदमी तो हर स्तर के ऊपर करेगा। जिसके दिक्कत है वो कह रहा है थोड़ी सी मैं ये पैथी भी ले लेता हूँ, थोड़ा काढ़ा भी ले लेता हूँ थोड़ा, तो कहेगा इससे पता कैसे चलेगा कौन सा फायदा करता है? यार मेरे को तो ठीक होने से मतलब है, मैं कोई केस स्टडी थोड़ी हूं, केस स्टडी करनी है और किसी पे कर लेना। जो ठीक होना चाहता है वो क्या कहेगा, मैं तो सारी चीज अगर इससे थोड़ा गर्म पानी में पाँव रखने से हो जाएगा, या इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, वो सारे को उपाय करने की कोशिश करेगा ना। अगर इससे उसके 1% भी फायदा होता है तो मेरे लिए तो लाभकारी है भाई। तो ये अपन कहाँ आ गए, परंतु चूंकि उसे गैर स्वयं के साथ रहना होता है, नॉन सेल्फ के साथ रहना पड़ता है, और वो नॉन सेल्फ एक व्यक्ति है, एक समाज है, एक प्रांत है, एक देश है, उसकी व्यवस्था है, मनुष्य जाति पूरी है, फिर आपका मन है, प्राण है, भौतिक तत्व है, शरीर है, मानसिकता है, इसके कितने कितने नियम हैं, ये सारे के सारे नॉन सेल्फ, सेल्फ और नॉन सेल्फ। अब ये इसलिए है क्योंकि मैं खुद के सेल्फ के साथ ही टच में नहीं हूं ना, ये है। तो जैसे ही आप अपने भीतर जाते हो, आप यूनिवर्सलिटी में भी ग्रो करना शुरू कर देते हो, ये कह रहे हैं ये, क्योंकि वह उसी का है। हाँ, नॉन सेल्फ है तो हाँ, ये सब कॉमन है, क्योंकि सेल्फ तो हमारा इंडिविजुअल हो गया, तो जो नॉन सेल्फ है वो हर एक का एक ही है, मतलब सब कॉमन है।
क्योंकि अगर मैं अपने नॉन सेल्फ के साथ इंटरैक्ट करती हूँ तो रहता इसका ही नहीं ना। भी अरे भाई जो- आप इस गुत्थी को समझो, ये क्या कह रहे हैं कि ये तो दीवार बनाई गई है जिससे कि आपकी एक एक जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को हम ये कहते हैं कि भगवान का एक विशेष सत्य है, उनका एक विशेष तत्व है, वो मैनिफेस्ट होना चाह रहा है। वो मैनिफेस्ट होने के लिए भाई ये पेड़ ग्रो कर जाए, तो इसको मत थोड़ा सा एक बच्चे को भी आप स्पेशल अटेंशन देते हो, स्पेशल उसको जो नेसेसरी चीजें हैं कि ये नॉन सेल्फ उसको निगल नहीं जाए, एक वास्टनेस है वो निगल नहीं जाए। तो गैर स्व आपका यूनिवर्सल सेल्फ भी आपका ही तो सेल्फ है, ट्रांसेंडेंट भी तो आपका ही सेल्फ है। और व्यक्ति यूनिवर्सलाइज होके भी किसी और के संपर्क में नहीं आएगा, अपने ही संपर्क में आएगा, ये जोरदार बात है। आप ये सोचिए कि देविका जी अपने यूनिवर्सलिटी में चली गई तो वो ये पाएंगी मेरे अलावा डिविनिटी है ही नहीं और कोई है ही नहीं, मैं आपको अपना ही अंग लगूंगा और यहां मेरा मैनिफेस्टेशन इसलिए है कि आपकी भैया अभिव्यक्ति है ये। गैर सेल्फ भी अपना ही है। आपके अलावा तो कोई दूसरी चीज ही नहीं है, परमात्मा के अलावा कोई जब जब दो चीजें ही नहीं है तो करो कैसे इसको, सारे को मैनिफेस्टेशन में आए कैसे। तो गैर सेल्फ भाई यही तो कह रहे हैं, आपका सरफेस सेल्फ और आपका सबलिमिनल सेल्फ, इसके बीच में मोटी दीवार है। आप खुद को ही नहीं जानते, नॉन सेल्फ तो बहुत दूर की बात है, नॉन सेल्फ तक तो बाद में जाओ, सेल्फ ही नहीं जान रहे। जब आप सेल्फ को जानते हो तब आप ये जान जाते हो कि नॉन सेल्फ जैसी बात नहीं है, ये आपका ही एक्सटेंशन है। पर ये इतना क्लियर कट नहीं है, ये बड़ी लंबी और ये अलग प्रक्रिया है। ये कहने से कि आप समझ गए और यूनिवर्सल सेल्फ में चले गए, तो कौन व्यक्ति अपने इसी छोटे से दायरे में रहना चाहेगा, समझ के क्यों नहीं जाना चाहेगा। अब करो क्या इसका, तो इस चाहे आपके कितने भी प्रश्न हो, डीपर जाना पड़ेगा, भीतर जाना पड़ेगा। आपका जो सबलिमिनल मतलब ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल और आपका साइकिक, वास्तव में तो जो माँ का निवास स्थान है, उसकी जो पीठ है, उसका जो सिंहासन है, वहां जाना पड़ेगा। आप अगर नॉन सेल्फ, आपकी चाहे पर्यावरण की भी समस्या है उसके बिना नहीं हो सकती, सीधी बात यह है। आप नारी उत्थान करना चाहते हो, आप ये पार्टीशन की समस्या को जो डील कर रहे हो उसको भी, कुछ भी करो आपको भीतर जाना ही होगा अगर वास्तव में करना चाहते हो तो। नहीं तो इनके पास तो पॉलिटिकल विल भी नहीं है करने की, ये इतने ज्यादा बाजारू लोग हैं, इनके पास कोई भी व्यक्ति के पास करने की संकल्प शक्ति कहाँ है। क्योंकि आपको तो तुरंत, ओहो ये करेंगे तो मेरा बेटा नहीं रहेगा, मेरी बहू ही नाराज हो जाएगी जिससे कभी कोई था ही नहीं, मेरी बेटी क्या कहेगी मेरे को, मेरा बच्चा क्या कहेगा मेरे को। ये इशू कहाँ राइज हो रहा है। तो आप अगर ये दलीलें दे रहे हो तो फिर एक पॉलिटिशियन ये दलील देता है तो क्या गलत कर रहा है। अगर वो ये समीकरण, तो आपसे तो बेटर समीकरण वो एक स्थिति में है, आपको कुछ ना कुछ तो देश चला के दे रहा है ना, वो जैसे भी चल रहा है, खैर हमको वहम हो रहा चल रहा है इसका, पर प्रकृति ने उसके अंदर वाइटल शक्ति पैदा करी और वो जा रहा है साहब, कर रहा है। हम तो कर ही नहीं रहे काम। तो जो लोग इस कर को कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हाथ में नहीं लेना चाहते ये काम, हम अपने छोटे छोटे दड़बों के अंदर बैठे हुए हैं। नहीं तो समाज के अंदर आप जाओ वहां कैसे हो सकती है ये चीज, क्यों होनी चाहिए। भाई जितना संभव है उतना तो करो, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ आके कोई इस ग्रुप के संपर्क में नहीं रहना चाहता, वो तो उसकी स्वतंत्र इच्छा है, पर उपलब्धता भी सारों को ये खबर हो कि हाँ ये हो रहा है, हम कर रहे हैं, उसको दर्ज भी कर रहे हैं, एक एक इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, महाश्री अरविंद के शब्द पढ़ रहे हैं, उसको अपन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उपलब्धता तो बना ही रहे हैं जितना कर सक रहे हैं। और उसके लिए भी अब समाज में क्या होना चाहिए, उसके लिए रेगुलर मीटिंग करना कि भाई किसी न किसी को अपन लेंगे, फिर लोकल लेवल पे सनातन धर्म को किस तरीके से, और सनातन धर्म वो दकियानुसी नहीं, माला पहन लो, कोई टीका लगा लो, ये कोई सनातन धर्म थोड़ी। इसी स्तर पे भी उत्तर एक ही है कि भीतर जाना पड़ेगा। पर अगर आप सोचो कि वही व्यवस्थाएं रहे, उनको तो मैं चेंज करूंगी नहीं, उनमें तो कोई परिवर्तन आए नहीं, फिर हो जाए,
तो आप शैडोज चेंज कर रहे हो, जो कि विश्व आज तक करता आया है बहुत लंबे समय से। आप पहले व्यक्ति थोड़ी हो। इतिहास तो पढ़ो कि मनुष्य जाति कितने वर्षों से है यहाँ। तब से शैडोज अगर वो चेंज कर रहे हैं, तो आप अगर कुछ नया अगर कर पाओ तो सबको बताना। अगर कोई नई चीज, कोई नया रहस्य निकाल के लेके आते हो इन शैडोज के अंदर से, तो दूसरों को भी बताओ। अनिल जी, बात समझ में आती है कि भीतर तो जाना ही पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। और हाँ भगत जी। एक बार तो अनुशासन कड़ा करके कि नहीं, मेरे को तो इसमें अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा, नहीं तो वही चीज निकल जाएगी। हाँ नहीं, इसमें क्रक्स यही आ रहा है कि मतलब काम तो अपने को इंडिविजुअल पे ही करना है। मतलब ये हाँ, बाहर की चीजें तो जब होंगी, वो जैसे बुद्ध का भी वही है भाई, स्वयं अपने दीपक बनो। मतलब आप वो लिविंग एग्जाम्पल बनोगे तो बाकी चीजें तो फिर अपने आप आदेश मिलेगा जैसा होगा। लेकिन पहले तो अपने पे ही काम करना है ना, अपन तो बने उस लायक पहले। वही है सर, अपन बेसिक तो चीज लायक वही है। कभी बन ही नहीं सकते। देखो, वो तो माँ हाँ जो है ना, मतलब वो वो जो आपको काम आपका में जो है लेंगी। मतलब सरेंडर वाली बात है। मतलब वो अपन नहीं कर सकते अपने प्रयास से, ये तो समझ में आ ही रहा है कि, लेकिन बस। ये है कि अब सरेंडर प्योर जो है वो कितना आपका हो रहा है, वहां है वो सारा क्रक्स। हाँ, उसकी कोई डिमांड भी नहीं है कि प्योर हो या हो। अभी आपको जितना समझ में आता है उतना कर दो बस। हाँ प्योर की बिल्कुल। किसी को तो कोई वो बपोती है क्या कि ये प्योर है? बाकी अपने बूते तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, अपने तो आ बूते जाओ, कुछ नहीं। अब थोड़े समय तैयारी करो और आपको हम बिल्कुल। तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, ये पक्की बात है। नहीं नहीं, वो आज पूरा हो जाएगा वो अपना हम्म। बचा था जो है ना। हाँ, आज हो जाएगा कंप्लीट वो अपना। तो यहाँ विराम दें। हाँ जी। जी, देविका जी। पंकज भाई, एक क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं। हम्म। ये आ रहा है कि जो ये इम्प्रिजनमेंट है इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल ग्रो कैसे करेगा। ही थी पशुता से जब आए थे उस समय की सोचो आप। हम कल्पना ही नहीं कर सकते जब यहाँ पशु ही पशु हो। खैर, अभी कल्पना की जरूरत नहीं, अब भी चारों तरफ वही है। खैर, और क्या है। देखना तो अभी भी अब और बुरी स्थिति है, अब दो पांव वाले ज्यादा हैं। हाँ जी, तो इसकी अभी जरूरत तो है। अगर नहीं तो अगर ये नहीं हो तो फिर बंदे की ग्रोथ हाँ, कैसे अगर हो। आप मानते हो तो कौन सी स्टेज से एसोसिएट करते हो उस पे है। कौन सी वाली से एसोसिएट करते हो उतनी जरूरत है निश्चित रूप से। तो अब आपको जब प्रकृति पशु लेके आई थी और मनुष्य तक लेके आई, अब वो यात्रा करनी पड़ेगी। फिर ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह भूल जाओ, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी लिखी है, भाषा सीखी है, एस्पिरेशन है, ये सारी भूलो और फिर वापस वहीं चले जाओ प्रकृति जहां से आ रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस समय इसकी आवश्यकता थी, वो एक सर्टेन लोगों को यहां तक ले आई। तो हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता, ईगो वॉज दी हेल्पर वॉज, डिजायर वॉज दी हेल्पर, डिजायर इज द बार। आज की स्थिति की बात करो, क्योंकि कन्वीनियंट है बार बार ये कहना कि लेजिटिमेट है, लेजिटिमेट है। ये हम खुद को ही बताते कि हमारा अहम में रहना लेजिटिमेट है। अरे लेजिटिमेट किसका है? लात मारो इसके और जो करने का काम है वो करो। क्योंकि मेरे को एक सर्टेन चीज समझ आ रही है कि हाँ, इन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, ये इस पे प्रभाव है, इसी पे तो प्रभाव नहीं डालना चाहता मैं। तो क्लैरिटी तो आई गई। मैं एक्नोलेज नहीं कर पा रहा बस इस बात को। मैं क्लियरली इस बात को एक्नोलेज कर नहीं पा रहा, मैं करना चाहता। पर कोई फाइन डे करना तो पड़ेगा। आपको जो एस्पिरेशन दे दी गई है, इसके बिना जी सकते हो क्या? बस अपने आप से ये प्रश्न करो। जो आपको आज तक माँ दिखा दी गई है या जितना आपने महसूस किया है, उसके बिना रह सकते हो क्या? वो हटा दिया जाए तो नहीं रह सकते। तो फिर बार बार एसोसिएट क्यों करो? उसकी आवश्यकता है या नहीं है? गई वो तो आवश्यकता, सावित्री आते ही चली गई पीछे। सारी की सारी चीजें, सावित्री का आना ही इस चीज का प्रमाण है कि उषा आ गई है भाई। घोर अंधकार चल रहा था तब चल रहा था, जिनको चलाना है वो चलाते रहे। श्री अरविंद और मां का आगमन कोई सामान्य घटना नहीं है, समझो तो सही इसको। सब चीजें चेंज हो गई, सब नियम चेंज हो चुके हैं। विश्वास करो इस बात के ऊपर, और उसी में आपको सच्ची प्रसन्नता मिलेगी। मनुष्य जाति भी सच्ची प्रसन्न तब होगी। ये जो कह रहे भारत विश्व गुरु बनेगा बनेगा, ये इन्हीं प्रभावों से इनके दिमाग में ये बातें आ रही हैं। नहीं आती ही नहीं ये बातें। पर ये बातें दिमाग में आना और एक्चुअल में इसको सामने लेके जाना, हम
क्यों नहीं इस टीम का अंग, हम वो उस मशाल क्यों नहीं बन सकते? हम तो ये कह रहे हैं, अरे हम ये ग्रुप है जो इस अंधकार को भेद के चलेगा आगे। बात ये करो अपने, जरूरत थी, है नहीं। ठीक है देविका जी? हाँ जी। आशा कौन से में नजर आती है में या थी में? है में। मतलब ये घोर अंधकार है में नजर आती है या थी में नजर आती है? नहीं वो तो आप इसका हाँ, टटोलना जवाब, ठीक है? जी। जय श्री राम। जय श्री जय श्री जय श्री